अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है। उस ग्रुप पे मैं देख रहा था, तो उसमें लड़ाई हो रही थी बूस्टर डोज को लेकर। बहुत सारे लोग आपस में लड़ रहे थे कि भाई सऊदी अरब जाने के लिए बूस्टर डोज लगाना पड़ेगा। जो लोग बूस्टर डोज नहीं लगवा के जाएंगे वो लोगों की एंट्री नहीं होगी, उनकी फ़्लाइट नहीं होगी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं लगवाना पड़ेगा, कुछ लोग बोले लगवा लो। तो इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, ताकि आगे आपका कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े और आप आसानी से सऊदी ट्रैवल कर सकें, कोई बिना किसी परेशानी से। और भारत सरकार ने एक ऐलान किया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने, कि जो लोग भी जिनके जो विदेश में रहते हैं, उनमें से कुछ कंट्री में अलाउ किया है यूपीआई। किस तरह से ये ऐलान किया है, यानी कैसे यूज कर सकते हैं यूपीआई, यानी गूगल पे, फ़ोन पे। इसके बारे में एक यूट्यूबर हैं जावेद ब्लॉग, उन अपने चैनल पे डाले थे, जो बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन दिए थे। शायद आपने भी देखा होगा, लेकिन उसका सही इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और एक्सप्लेन करूँगा कि भाई उनके बताने में और उसके बताने में और मेरे बताने में फ़र्क क्या है। आप खुद फ़र्क समझ जाओगे जब मैं बताऊँगा, तो कि कौन सही है कौन गलत गलत है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सके। तो शुरू में मैं सबसे पहले मैं कुछ कमेंट का जवाब दे देता हूं, क्योंकि कमेंट कुछ आए हुए हैं, मैंने उसमें से एक दो कमेंट लिया हूं। अगर आपका भी कोई कमेंट हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपके भी कमेंट का जवाब इस वीडियो के थ्रू देने की। तो सबसे पहला जो कमेंट आया मेरे पास, वो आया है टीपू सुल्तान का। बोलते हैं, भाई मेरा मुआफ़ा नहीं लग रहा है, मेरा मेडिकल हो गया है, तो क्या सऊदी बंद किया है क्या मोफ़ा ऑफिस? नहीं भाई, मोफ़ा से मतलब सऊदी का कोई है ही नहीं। मोफ़ा नहीं बंद करता सऊदी, उसके बस के है ही नहीं है। ठीक है, सारा काम आपका इंडिया से होता है। ठीक है ना, जो आपका एजेंट बोल रहा है कि मोफ़ा सऊदी से बंद हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब उसके पास वीज़ा आएगा तभी उस मोफ़ा करेगा, या फिर वीज़ा आ गया होगा तो बहानेबाजी कर रहा होगा, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मोफ़ा करवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा कमेंट आया है मेरे पास खुर्शीद आलम का। वो बोलते हैं, न्यू वीज़ा का वैलिडिटी कैसे चेक करें? क्या न्यू वीज़ा का वैलिडिटी बता पता है? रिप्लाई करना प्लीज़ भाई। भाई अब नया वीज़ा जो निकलता है, जो इशू होता है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती। यानी जैसे कि आपका वीज़ा इशू हुआ, वकाला हुआ, तब तक आपका उस वीज़ा का कोई वैलिडिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब आपका वीज़ा स्टम्प हो जाएगा आपके पासपोर्ट पे, उस दिन से आपका वैलिडिटी चालू होता है 3 महीने का। उससे पहले वीज़ा की कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई वैलिड नहीं है। ठीक है, उसको चेक करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है आपको। ठीक है ना भाई। तो यही दो कमेंट है जिसका जवाब मैंने आपको दे दिया। अभी आपको बताता हूँ कि सऊदी जाने के लिए आपको बूस्टर डोज लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। तो भाई मैं साफ तौर पे बता दूं, अभी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है जिसके थ्रू बताया गया हो कि भाई जो लोग बूस्टर डोज लगाएं कराएंगे उन्हीं की एंट्री मिलेगी, और जो लोग बूस्टर डोज नहीं लगवाएंगे उनको एंट्री नहीं मिलेगी। ऐसा सऊदी हुकूमत ने बिल्कुल नहीं कहा है, ना ही कि दुनिया की किसी हुकूमत ने कहा है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बूस्टर डोज लगवाने की भी आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं। जब सऊदी हुकूमत बोलेगी कि भाई बूस्टर डोज लगवा लो, तभी आओ सऊदी अरब में, तब आप लगवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तब तक नहीं लगवा सकते। लेकिन मैं बोलूँगा कि भाई अगर आपका टाइम हो गया है, यानी अगर आपका दो डोज लगवाए हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गए दूसरा डोज, तो आप तीसरा डोज यानी बूस्टर डोज लगवा लीजिए। अगर आपका दूसरा डोज लगवाए हुए 6 महीने से कम हुए हैं, तो आप अभी मत लगवाइए, सऊदी अरब आने के बाद लगवा लीजिएगा। ठीक है, उससे पहले नहीं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई 20 दिन पहले लगवाना पड़ेगा तभी एंट्री मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप एक दिन पहले भी लगवा कर एंट्री लगवा लेंगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका मान लीजिए टाइम ख़त्म हो गया, अभी आपको बूस्टर डोज लगवाना है, दूसरा डोज का टाइम ख़त्म हो गया, ज़्यादा हो गया, अभी आपको बूस्टर डोज लगवाना है, तो आपको क्या करना होगा? लगवा लीजिए, 1-2 दिन पहले लगवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप 20 दिन पहले का ही लगवाएं, 1 महीना पहले का ही लगवाएं। ठीक है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई मेरा 1 साल पहले पहला डोज लगा था, अभी मैं दूसरा डोज लगवा लूँ तो क्या सऊदी जा सकता हूँ? जी बिल्कुल जा सकते हैं। आप 2 डोज भी लगवा लेंगे। अगर आपका 6 महीना पहले दूसरा डोज लगा हुआ तो सऊदी अरब जा सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी।
अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। आपका व्हाट्सएप लिंक, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन होकर कोई भी सवाल हो उसका जवाब पा सकते हैं। आपको पूरी जानकारी आपको उस ग्रुप में मिलेगा। ऐसी जानकारी आपको कहीं कोई एजेंट नहीं देगा जितनी जानकारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उस ग्रुप में मिलता है। तो आप लोगों को ज़्यादा जानकारी चाहिए विदेश के हवाले से, सऊदी अरब के हवाले से, किसी भी कंट्री के हवाले से, तो आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। आपको सारी डिटेल्स, पूरा जानकारी आपको उसमें मिलेगी। ठीक है। अब आते हैं जावेद ब्लॉग ने जो वीडियो बनाई थी उसके उस टॉपिक में मैं बात करता हूँ। तो जहाँ तक मैं देखता हूँ कि जो जावेद ब्लॉग ने वीडियो बनाई थी उसका मर्जी है भाई, वो सही बनाया गलत बात है, लेकिन मेरे नज़र से इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत दी थी। ठीक है। उसने बोला था कि अब आप गूगल पे, फ़ोन पे सऊदी अरब में भी चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई ये यूज पहले से भी होता था। ठीक है। आपने ये नहीं बताया कि किन के लिए ये रूल लागू हुआ है। ठीक है ना, कौन इसको यूज कर सकते हैं। आप मत समझिए कि आप सऊदी में यूज कर सकते हैं। सऊदी में यूज गूगल पे, फ़ोन पे यूज कर ही नहीं सकते। इसका जो भी इस्तेमाल है इंडिया में ही होगा। पेमेंट वेमेंट, पैसा वैसे जो भी भेजना होगा आप इंडिया में भेजेंगे। ठीक है ना। आप सऊदी में नहीं उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, चाहे और कहीं किसी कंट्री में नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो आप बहुत बड़े यूट्यूबर हो, जानता हूँ आपके पास 4 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो आप इन्फॉर्मेशन भी सही दिया करो ताकि लोगों को समझ में आए कि हाँ भाई इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर डिपेंड है, 4 लाख लोग आपके ऊपर डिपेंड है खबर के लिए कि आप सही न्यूज़ दोगे। अब उसी में आप बकवास करोगे तो फिर कैसे क्या होगा। अब मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, मैं बहुत कम व्यूज आते हैं मेरे, लेकिन फिर भी भाई मैं इस पर घबराता नहीं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक ना एक दिन व्यू आएंगे मेरे चैनल पे भी, मेरे भी सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि भाई मैं सही इन्फॉर्मेशन दूँ जो सही है। अब मैं आपको बताता हूँ सही इन्फॉर्मेशन क्या है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई पेमेंट के हवाले से अपडेट दिया है कि 11 कंट्रियों के लिए कि वो लोग अब यूपीआई यूज कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे उस कंट्री के लोग यूज कर सकते हैं, उस कंट्री में यूज कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, ये उनके लिए खबर है जिनका अकाउंट एनआरई अकाउंट है, एनआरई या एनआरओ अकाउंट, उनके लिए ये खबर है, ना कि आम लोगों के लिए जिनका सेविंग अकाउंट पहले से है। ठीक है ना। एनआरई एनआरओ अकाउंट के लिए खबर थी। जैसा कि आपको पता है कि गूगल पे या फ़ोन पे यूज करने के लिए आपको के बैंक में जो नंबर लिंक होता है वो इंडियन नंबर लिंक होता है, और उसको यूज करने के लिए आपको इंडियन नंबर की ज़रूरत पड़ती है, ना कि विदेशी नंबरों की। लेकिन जो एनआरई और एनआरओ अकाउंट होता है उसमें ज़्यादातर लिंक जो होता है नंबर वो विदेशी नंबर होता है। तो फ़ोन पे, गूगल पे कैसे यूज हो सकता है, उसमें नहीं हो सकता ना। तो इसी से बहुत सारा शिकायत हो रही थी कि भाई जो एनआरई अकाउंट है, जिनके अकाउंट में विदेशी नंबर लिंक है, वो लोग फ़ोन पे, गूगल पे कैसे यूज कर पाएंगे। इसी को देखते हुए शिकायत मिलने से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ 9 या 10 या 11 कंट्री को ऐसे, जैसे जिसमें सऊदी अरब भी है, यूएई भी है, कतर भी है। ठीक है। इनको भी शामिल किया है उन 11 में, ताकि अब उनका अगर जो एनआरओ उस कंट्री में जो लोग भी भारतीय रह रहे हैं उनका एनआरई या एनआरओ अकाउंट है और उनमें मोबाइल नंबर वहाँ ही का रजिस्टर, सऊदी, कतर या यूएई का रजिस्टर्ड है, लिंक है नंबर, तो वो लोग भी यूज कर सकते हैं। गूगल पे, फ़ोन पे स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 30 अप्रैल से चालू होगा, अभी से नहीं चालू होने वाला है। ठीक है। यह खबर बस उन लोगों के लिए जिनका एनआरई और एनआरओ अकाउंट है। बाकी तो पहले से यूज कर रहे थे, अभी भी यूज कर रहे हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई लोग। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।